टाटा के बाद भारत की दूसरी कंपनी भी कूदी मैदान में। टाटा के बाद अब महिंद्रा देगी भारत को वो अचूक विमान जो सैकड़ों हथियारों के साथ दुश्मन पर कर सकता है अटैक। मेक इन इंडिया का ऐसा विमान न पहले देखा होगा न सुना होगा। दोस्तों, भारत ने अब अपनी तकनीक और अपने हथियार निर्माण को काफी सीरियसली ले लिया है और ऐसे ऐसे विमान बनाने के लिए खुद को रेडी कर लिया है जो दुश्मनों ने बनाना तो छोड़ो कभी देखे भी नहीं होंगे। और इसके लिए मोदी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला तो ये लिया कि भारत की टॉप प्राइवेट कंपनियों को भी इस काम में लगा दिया, जिसके बाद अब तूफानी रफ्तार के साथ डेडली फाइटर जेट और अन्य विमानों का निर्माण शुरू हो चुका है। एक लाइन में कहा जाए तो रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। भारत सरकार का विजन है कि सेना के द्वारा जितने भी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको देश में ही तैयार किया जाए। अगर कोई विदेशी कंपनी ने हथियारों का निर्माण कर रही है तो उसको भारत में अपने प्लांट स्थापित करने होंगे और उस हथियार का निर्माण भारत में ही करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों को दिया जा रहा प्रोत्साहन रंग दिखाने लगा है। DRDO, इसरो, HAL के वैज्ञानिक घातक हथियारों का निर्माण तो कर ही रहे हैं, अब प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां भी मैदान में उतर चुकी हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रख रही हैं। ऐसे ऐसे हथियारों को लेकर ऐलान किया जा रहा है जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया सन्न रह गई है। कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कि भारत सरकार के द्वारा टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जिस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को ऐसा विमान मिलेगा जिसकी मदद से भारतीय वायुसेना किसी भी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक और हवाई कार्रवाई को अंजाम दे पाएगी। इस विमान में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के पास भी मौजूद नहीं होगी। अगर टाटा के द्वारा इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दिया जाता है तो इस मामले में चीन भी हमसे पीछे हो जाएगा, क्योंकि एशिया में भारत ऐसा पहला देश होगा जो ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण करेगा। यानी ये खबर चीन के लिए किसी अटैक से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, ड्रैगन को दूसरा अटैक पड़ने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जो अपडेट देने वाले हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यकीन मानिए उसे सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आखिर वो कौन सा हथियार है, कौन सा विमान है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो पर अपना एक लाइक भारत की महिंद्रा के लिए जरूर कीजिएगा, जिसने ऐसा विशाल डेडली एयरक्राफ्ट बनाकर भारतीय सेना को सौंपने का दृढ़ संकल्प लिया है और जिसका निर्माण भी शुरू हो चुका है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। महिंद्रा कंपनी बनाएगी भारतीय सेना के लिए वो अनोखा विमान जो चीन पाकिस्तान ने कभी सपने में नहीं देखा होगा। भारत की धरती पर ही बन रहा है विशाल C390 मिलेनियम योद्धा। दोस्तों, टाटा के द्वारा C295 ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण किया जाना सिर्फ एक ट्रेलर है। भारत के सुपर पावर बनने की पूरी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर में ऐसे ऐसे सीन आने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप भी भावुक हो जाएंगे। दोस्तों, टाटा ग्रुप के बाद अब ऑटोमोबाइल सेक्टर पर राज करने वाली कंपनी महिंद्रा डिफेंस सेक्टर में तूफान लाने की तैयारी कर रही है। यह तूफान ऐसा होगा जिसने चीन जैसे देश को भी तिनके की तरह उड़ा दिया जाएगा। उसकी सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी। दरअसल दोस्तों, भारत की सड़कों पर अपने गाड़ियों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा अब भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण करने जा रही है जिसका इस्तेमाल करते हुए न केवल सैनिकों और गोला बारूद को चुटकियों में बॉर्डर तक पहुंचाया जा सकेगा, बल्कि इनका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर अटैक भी किया जा सकता है। इस विमान का नाम है C390 मिलेनियम। ये एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है जिसे बनाने में ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर महिंद्रा की मदद करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से पुराने हो चुके AN-32S मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बदलना चाहती है और इसके लिए अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया है। लिहाजा दुनिया की बड़ी बड़ी हथियार कंपनियों के बीच इस डील को जीतने के लिए रेस शुरू हो चुकी है और इस डील को ध्यान में रखते हुए ब्राजीलियाई कंपनी एम्ब्रेयर डिफेंस सिक्योरिटी और भारतीय कंपनी महिंद्रा ने C390 मिलेनियम के निर्माण के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका मकसद भारत में मल्टी मिशन विमान तैयार करना है। इस रेस में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने C130J सुपर हरक्यूलिस को और यूरोपीय कंपनी एयरबस डिफेंस स्पेस ने अपने A400MA विमान को उतारा है। लेकिन भारत सरकार का प्लान है कि ऐसे विमान को फिर मेक इन इंडिया के तहत ही तैयार किया जाएगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कह दी गई है, ताकि विमानों के स्वदेशीकरण को बढ़ाने और भारत में डिजाइन, एकीकरण और विनिर्माण प्रक्रियाओं समेत एक समर्पित विनिर्माण एम्ब्रायर पूरा कर रही है।
यानी कि विमानों का निर्माण भारत में किसी कंपनी के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही किया जाएगा। मीडिया में किए जा रहे दावे के अनुसार ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि भारतीय वायुसेना के लिए C390 मिलेनियम विमानों का ही निर्माण किया जाएगा, जिसे महिंद्रा के द्वारा बनाया जाएगा और इसको बनाने में एम्ब्रेयर महिंद्रा की मदद करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिंद्रा ने अब तक किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण नहीं किया है। भारत करने वाला है इन विमानों का एक्सपोर्ट। भारत का यह प्रोजेक्ट बना देगा भारत को सुपर शक्तिशाली नेशन, यानी कि ये बिल्कुल नया होगा। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में महिंद्रा जिस तरह से राज कर रही है, उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेगी और भारत को उस मुकाम तक पहुंचा देगी जहां तक पहुंचने के बारे में चीन जैसे देशों ने सपने में नहीं सोचा होगा। यह समझौता भारत सरकार के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, जिसके तहत भारत में ही इस विमान को बनाने की फैक्ट्री लगेगी और यहीं पर विमानों को तैयार किया जाएगा। लेकिन इनका इस्तेमाल फिर वो भारतीय वायुसेना द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी प्रोजेक्ट के जरिए भारत को जबरदस्त फायदा होने वाला है। देश में रक्षा विमान उद्योग और एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और जब किसी ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण किया जाता है तब उसमें लगने वाले कई सारे पुर्जे दूसरी कंपनियों के द्वारा भी बनाए जाते हैं। यानी कि जब भारत में C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान बनने लगेंगे तो उसमें लगने वाले कई तरह के पुर्जों के लिए सप्लाई चेन की दरकार होगी, जिसे देश के अन्य कंपनियों के द्वारा पूरा किया जाएगा। यानी इस डील में सिर्फ महिंद्रा को नहीं बल्कि भारत की अन्य कंपनियों को फायदा होगा। इसके अलावा जब भारतीय इंजीनियर किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण करेंगे तो उनको ट्रांसपोर्ट विमान बनाने का अच्छा खासा अनुभव भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए जानते हैं C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान की ताकत के बारे में। C390 मिलेनियम कर सकता है दुश्मन देशों में कोई भी ऑपरेशन। विमान की ताकत जानकर हैरान रह जाएंगे आप। दोस्तों, C390 मिलेनियम एक मीडियम साइज का ट्रांसपोर्ट विमान है जिसकी पहली उड़ान ब्राजील में 3 फरवरी 2015 को हुई। 2019 में इसे सबके सामने पेश किया गया था और अब तक 9 C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान बनाए जा चुके हैं। इनका इस्तेमाल ब्राजील, पुर्तगाल और हंगरी की वायुसेना कर भी रही है। यानी कि दुनिया में कई देशों के द्वारा इस ट्रांसपोर्ट विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर भारत के द्वारा इस विमान का निर्माण किया जाता है तो कई देश इसे खरीदने की लाइन में आगे आ जाएंगे। इस विमान को 3 लोग मिलकर उड़ाते हैं, जिनमें 2 पायलट और एक लोड मास्टर होता है। ये 26,000 किलोग्राम का वजन या फिर 80 सैनिक और 74 स्ट्रेचर और 8 अटेंडेंट या 66 पैराट्रूपर्स को लेकर उड़ान भर सकता है। यानी कि LAC पर यह विमान चीन के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस विमान की लंबाई 115.6 फीट, ऊंचाई 38.10 फीट और विंग्स स्पिन 115 फीट है। इस विमान में एक बार में 23,000 किलोग्राम फ्यूल आता है और इसे पूरे साजो सामान के साथ एक बार में 5,020 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भरने की ताकत मिल जाती है। इसकी अधिकतम गति 988 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसे इसे आमतौर पर 870 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जाता है। यह अधिकतम 36,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 3 हार्ड पॉइंटर्स दिए गए हैं, यानी कि इस विमान का इस्तेमाल दुश्मन पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसका इस्तेमाल बचाव कार्यों में किया जाता है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। दोस्तों, अगर चीन और पाकिस्तान जैसे धूर्तबाज देश किसी देश के पड़ोसी हों तो उस देश के लिए इस तरह की विमानों का महत्व बढ़ जाता है। 2020 में गलवान झड़प के बाद भारत ने लगभग 90 टैंक और 300 से ज्यादा पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के साथ 68,000 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिकों को लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इसी तरह के विमान का इस्तेमाल किया था। यानी कि युद्ध जैसी स्थिति में ये विमान भारत के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। भारतीय वायुसेना के अपग्रेडेड AN-32 विमानों का बेड़ा भी काफी पुराना हो चुका है। वे 2031 तक अपने 44 साल की सेवा पूरी कर लेंगे, यानी इनको जल्द से जल्द रिप्लेस करने की जरूरत है। इनकी संख्या लगभग 100 के आसपास है। भारत ने शुरुआत में रूस के साथ एक संयुक्त विकासात्मक परियोजना के तहत मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने की योजना बनाई थी, जिसको लेकर भारत और रूस के बीच समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत भारत को 45 विमान खरीदने थे और रूस को लगभग 100 विमान खरीदने थे, लेकिन यह सौदा 2016 में फेल हो गया क्योंकि दोनों देश विमान के इंजन और डिजाइन के बारे में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में नाकाम थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या महिंद्रा भारत सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने में सफल हो पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।